अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साहब डिजिटल के साथ मैं हूं एमन महबूब। नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज है आज हमारे पास। इमरान खान साहब की रावलपिंडी में कमरा अदालत में सहाफियों के साथ गुफ्तगू हुई है। नाजरीन, अगर उस गुफ्तगू के हवाले से बात की जाए तो गुफ्तगू कुछ इस तरह की थी कि खान साहब ने कहा कि लोग इनके डर से 6 माह से छुपे हुए हैं। खान साहब ने ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर होने वाले हमले पर भी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कुछ ये कहा कि ईरान पर हमला तशवीशनाक है, इसकी मजम्मत करता हूं। अफगानिस्तान से भी मसले पैदा हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक इस तरफ इस जानिब भी एक पहलू जाहिर किया है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से हमारे दोस्त ममालिक, हमारे बरादर ममालिक, हमारे मुसलमान भाई ममालिकों के साथ भी जो है हमारे ताल्लुकात बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो पहले ही हमारे ताल्लुकात खराब थे और अब ईरान के साथ भी पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जानिब से भी एक बहुत ही ज्यादा जो है वो नादानी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने जिस तरह का हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी जो एग्रेशन दिखाया गया, जिस तरह से उनके सफीर को मुल्क बदर कर दिया गया और इस तरह का एग्रेशन और इतना शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा इकदाम और इस तरह के कदम उठाना, तो वो बज़ाहिर इमरान खान ने कहा है कि ये एक बहुत ही जो है जल्दी में किया गया फैसला था, जो पाकिस्तान के जो निगरान हुकूमत हैं उसकी जानिब से लिया गया। वजीर आजम नूरुल्लाह काकड़ पर भी उन्होंने कहा कि वो इंसान है जो वजीर आजम है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है, अमेरिका के बेशुमार दौरे कर रहा है। दूसरी उन्होंने बात की है कि उनकी पार्टी को बहुत ही बैकवर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुल्म और सितम करके पीटीआई की कैंपेन को रोककर वो अब पीटीआई की कैंपेन खुद ही चला रहे हैं। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारी हुकूमत जब गिराई गई तो इसके बाद बिलावल एक बार भी वहां नहीं गया और इंटेलिजेंस इदारों ने कहा कि पीटीआई को खत्म करना होगा। तो सोचना होगा कि ये वक्त आया ही क्यों? क्या कोई इंटेलिजेंस इदारे क्यों किसी जमात को खत्म करने के पीछे साजिश कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज खान साहब ने उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों, उनको खुश किया जा रहा है। यहाँ के पे खान साहब ने एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर से पर्दा उठाया है। खान साहब का कहना है कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करके किसी एक खास थर्ड पार्टी को खुश किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत सारे मुल्कों के दौरे किए, लेकिन ईरान उनमें से एक ऐसा था जहां पर बिलावल भुट्टो नहीं गए। और उनका ये भी कहना है कि ये एक प्रोपागेंडा है जो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के साथ ताल्लुकात खराब किए जा रहे हैं किसी तीसरी ताकत को खुश करने के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, लेकिन इसमें कोई लीडरशिप ही मौजूद नहीं है। और एक मुल्क जिसमें लीडर मौजूद ना हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारे ट्रिब्यूनल भाईजान ये भूल गए हैं कि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। आज वो जो किसी और के साथ कर रहे हैं, कल इनके साथ भी वो ही हो सकता है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जुल्म इतना किया जाए जितना जुल्म सहने की आपके अंदर ताकत हो, लेकिन यहाँ पर इतना जुल्म किया जा रहा है, जुल्म की इंतहा की जा रही है कि कल को अगर यही जुल्म इनके ऊपर दोबारा होता है तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। दूसरी जो एक बात की है आज खान साहब ने, वो ये की है कि हमारे साथ जुल्म करके हमारी कैंपेन खुद कर रहे हैं, हमारा फैसला 8 फरवरी को होगा। खान साहब ने कहा कि कैंपेन को खत्म करके, जुल्म करके, छापे मार के, गिरफ्तारियां करके, थानों में भर के, पुलिस की जो ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके जो ये कर रहे हैं, ये खुद ही से इमरान खान साहब की जमात की कैंपेन कर रहे हैं और 8 फरवरी को फैसला होगा, अवाम फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वुकला ने जबरदस्त काम किया है और वुकला टिकट्स के मुस्तहिक हैं, वो टिकट्स डिजर्व करते हैं। बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि वुकला को क्यों टिकट्स जारी किए जा रहे हैं, क्या वुकला इस उनकी ये हैसियत है कि वो जो है पार्टी में खड़े हो सकें या वो मुल्क को चला सकें, वो लीडरशिप कर सकें। तो उन्होंने कहा है कि वुकला ने एक जबरदस्त काम किया है और वो ये चाहते हैं कि वुकला को टिकट दिया जाए। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी हमें नजर आ रहे हैं। पार्टी में अंदर बीच में कुछ अपने ही इनके जो है वो वर्कर्स और कारकुनान हैं जो आपस में टिकट्स के मामले पर जो है एक दूसरे से इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज खान साहब की इस गुफ्तगू से लगता है
कि ये भी एक इंतशार फैलाने का प्रोपेगेंडा है और पीटीआई की अंदरूनी जो कहानी है जमात की, उसमें एज सच वो इख्तलाफात नहीं है जिस तरह से उसको एग्जरेट करके आवाम के सामने रखा जा रहा है कि इनकी जमात खुद ही आपस में टिकटों के पीछे लड़ रही है। तो आज ये जो गुफ्तगू हुई है कमरा अदालत में इमरान खान साहब की सहाफियों के साथ, तो इसको हम इस चीज से भी, इस पहलू से भी देख सकते हैं कि वो सब चीजें भी हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा है कि जमात में अपने ही उनके कारकुनों के ऊपर जो है वो इस तरह की बात की जा रही है कि वो आपस में लड़ रहे हैं या टिकट्स के लिए लड़ रहे हैं या इलेक्शंस में उनके अंदर जो है बहुत इख्तलाफात हैं। तो इमरान खान साहब ने आज ये साफ वाजे कर दिया है कि तशद्दुद करके, जुल्म की इंतहा करके हमारी जमात की कैंपेन खुद ही चलाई जा रही है, हमें और ज्यादा मकबूलियत की तरफ भेजा जा रहा है। सर्वेज हो रहे हैं, सर्वेज में पीटीआई सबसे आगे है और इमरान खान साहब इस चीज पर जो है वो पूरे के पूरे श्योर हैं कि 8 फरवरी को आवाम का जो फैसला है वो पीटीआई के हक में होगा, इमरान खान साहब के हक में होगा। इमरान खान साहब का कहना है कि आवाम अपना फैसला सुनाएंगे और पाकिस्तान इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जहां पर उनका कहना है कि मुल्क में कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, आवाम को डिक्टेट करने के लिए कोई नहीं है, कोई मुल्क को सहारा देने के लिए मौजूद नहीं है, मुल्क जो है वो एक दहाने पे खड़ा है तबाही के। और इमरान खान साहब का कहना है कि 8 फरवरी को आवाम फैसला करेंगे और आवाम पीटीआई को मौका देंगे, पीटीआई एक बार फिर इक्तदार में आकर पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतर करेगी। तो नाजरीन, ये थी गुफ्तगू इमरान खान साहब की सहाफियों के साथ कमरा अदालत में, जिससे आपको आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।